अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद। आप देख रहे हैं एमबीएन न्यूज़। जैसे कि 2 दिन या 3 दिन से जो खबरें चल रही है ज़मीन विवाद को लेकर, भंडारी गांव में एक ज़मीन है, उस विवाद को लेकर जो खबरें चल रही है जीवन वालिनीकर के बारे में। और हमारे साथ में जो अभी फिल वक्त जिसके हाथ में ज़मीन का पोजीशन है, वो हमारे साथ शाहिद भाई बैठे हैं। शाहिद भाई, इस तरह की जो ज़मीन विवाद को लेकर आप और जीवन भाई पे जो लग रहे आरोप, उस आरोप को लेकर आज हमने हमें बुलाया है पत्रकारों को, और कुछ पत्रकारों के जरिए आपकी जो न्यूज़ चल रही है, एक तरफा न्यूज़ आप जो बता रहे हैं, एक तरफा न्यूज़ चल रही है, उस बारे में हम पत्रकारों को क्या बताएंगे? आज आपने एक जमीन विवाद को लेकर आपके खिलाफ में एक न्यूज चल रही है, और जमीन जो मालिक है उसने आरोप लगाया आप लोगों पर, जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हैं उन पर आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को लेकर आपका पैसा बाकी है या क्या बाकी है, और पूरा क्या मामला है। आज हमारे माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, पिछले आठ आठ या 10 दिन से एक सोशल मीडिया में एक न्यूज चल रही है। फोकस चैनल है और कोई खबरों की तलाश, इनका कोई यूट्यूब चैनल है, उनके माध्यम से एक न्यूज चल रही है कि मौजे भंडारली सर्वे नंबर 82 का हिस्सा नंबर 2, एरिया कुछ 50 गुंठा है, उसका हमने और हमारे मित्र जो है गणेश पाटिल, उन्होंने, और हमारे बहुत ही करीबी मित्र है शाहिद परवेश खान, इन्होंने मिलकर धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन का जो मुबादला होता है वो हमने गांव वालों को, फार्मर लोग को दिया नहीं है। इस तरीके से हमने उनके साथ में चीटिंग किया है। बकायदा वो न्यूज में गांव वाले किस हिसाब से उसमें बोल रहे हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। तो मेरे को बहुत दिन से ये चीज का खुलासा करने का था, और मैंने फोकस चैनल वालों को और जो खबरों की तलाश चैनल वालों को 8 दिन से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट ऑफ जो बातमी लगा दी है, वो वन साइड बातमी लगा दी है। उनको न्यूज ही चलाने का तो हमारा कहना या हमारा इसके बारे में जो कुछ भी कहना है वो एज ए न्यूज रिपोर्टर उनको सुन के लेना चाहिए था, या उनके माध्यम से हमको मौका देना चाहिए। खैर, उन्होंने मौका नहीं दिया, वो अलग बात है। उन लोग के ऊपर क्या कार्रवाई करने का, लीगल कार्रवाई जो भी रहेगा हम लोग करेंगे। और दादा, इस बात का क्या सबूत है? जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो बेगुनाही वाला एलिगेशन लगा रहे हैं कि वाकई में आप लोगों ने जो है उनके साथ में चीट किया है, इसका क्या सबूत है? और आपके पास क्या सबूत है कि आप लोग जो है इस तरह से चीटिंग नहीं कर रहे हैं? आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है। देखो, डॉक्यूमेंट के साथ में मैं बैठा हूँ। आज मैं आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट शो करता हूँ कि ये घटना कैसे घटी थी, किस तरीके से ये व्यवहार हुआ था, किस तरीके से उन लोग को हमने पेमेंट दिया है, और जमीन का असली मैटर क्या है। बराबर है। तो मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये जो लैंड है वो भंडारली गांव में लैंड है। इसका सर्वे नंबर 82 का 2, टोटल एरिया 50 गुंठा है। ये लैंड जो है, पहले एक लैंड ओनर थे इश्तियाक जियाउल्लाह खान, इन्होंने सन 2005 में ली थी। उसमें मेडिएटर सलाउद्दीन इदरीस खान थे। जमीन नवीन शरत की होने की वजह से ये लैंड का सेल परमिशन निकालने का पावर गांव वालों ने सलाउद्दीन इदरीस खान को दिया था, लेकिन सलाउद्दीन इदरीस खान ने उसका मिसयूज करके उसमें से 32 गुंठा जमीन कुछ पैसा देके गांव वालों को रजिस्ट्रेशन किया। वो पर प्रांतीय लोग को उसने 32 गुंठा जमीन बेच दिया। बाद में पेमेंट को लेके यही गांव वाले जो अपने ऊपर आरोप कर रहे हैं, कमलाबाई वाल्मीकि भोयर और उनकी फैमिली जो आरोप कर रहे हैं, यही गांव वालों के साथ में सलाउद्दीन के साथ में विवाद हो गया। वो गणेश पाटिल के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं वो उनका भांजा है, बकायदा जमीन उसके पोजीशन में। उसके बाद में इन लोग को सलाउद्दीन इदरीस खान ने पेमेंट दिया नहीं, तो ये मैटर लेके गणेश पाटिल और कमलाबाई वाल्मीकि भोयर मेरे पास में आए, और मेरे को बोला गया कि सलाउद्दीन इदरीस खान ने हम लोग के ऊपर अन्याय किया है। अभी हमें हमारे घर में शादी है, हमारे लड़की ने खुद को जला के ले लिया है, तो उसका इलाज करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, तो कैसा भी करके मैटर सॉर्ट आउट करके ये जमीन में से हमको पैसा दिला दो। तो मैंने इन लोग के डॉक्यूमेंट्स देके मैंने मेरे वकील के साथ में लीगल चर्चा की कि ये मैटर है, तो ये जमीन अपने को रजिस्ट्रेशन करने का है तो कैसे कर सकते हैं। तो मेरे वकील के कहने के हिसाब से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पहले बनाने के लिए बोला, मेरे लॉयर ने इन लोग को, ये जो
खुदमुख्तार पत्र रद्द करने का जाहिरनामा जो सलाउद्दीन इदरीस खान ने जो पावर ऑफ अटर्नी बनाई थी, उसको खुद कमलाबाई वाल्मीकि भोईर ने, कितने तारीख का है, 28 नवंबर 2018 को, ये खुद कमलाबाई वाल्मीकि भोईर ने ये जाहिरनामा किया था रद्द करने का। उसमें उनका भांजा विटनेस है, बकायदा वकील के पास में नोटराइज किया है, बिफोर भी नोटरी है। और महाराष्ट्र दिनमान जो न्यूज चलता है उसमें ये पेपर पब्लिकेशन किया था कि सलाउद्दीन इदरीस खान ने जो नोटरी बनाई है वो नोटरी हमने कैंसिलेशन की है। ये होने के बाद में मैंने ये जमीन लेने के लिए शाहिद भाई को बोला, शाहिद भाई के साथ में जमीन लेने संदर्भात चर्चा हो गई। बकायदा 18 दिसंबर 2018 को ये जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें से 10 गुंठा जमीन जो है शाहिद भाई ने परचेस की। परचेस करने के बाद में ये सारे लोग रजिस्टर ऑफिस में आए, रजिस्टर ऑफिस में आके बकायदा सारे लोगों ने साइन किया है, वो भी ऑन रजिस्टर के सामने। और ये इसका मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इन लोगों का आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन कॉपी है बकायदा जो उन्होंने थाना में आके रजिस्ट्रेशन किया है और सब लोग ने थंब लगा के रजिस्ट्रेशन किया है। और आप लोगों को भी मालूम है कि रजिस्ट्रेशन किसी के सर में गन रख के किया नहीं जाता, बकायदा रजिस्टर ऑफिसर जो होता है वो खुद से रजिस्ट्रेशन होता है। तो इन्होंने जो आरोप किया है फर्स्ट ऑफ चीज, इन्होंने खंडन करता हूं मैं ये आरोप का, ये धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने और एक आरोप लगाया कि हम लोग को कोई पेमेंट शाहिद भाई के मार्फत मिला नहीं। ये शाहिद भाई के बैंक का स्टेटमेंट है जो चेक रजिस्टर में मेंशन किए थे, बकायदा वो पेमेंट जो है इन लोग को कमलाबाई वाल्मीकि भोईर के अकाउंट में गया है। तकरीबन कितने अमाउंट पेड हुए हैं जो जिसके बाद आपके पास रिकॉर्ड है? अभी तक जो स्टेटमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से कितना अमाउंट कमलाबाई वाल्मीकि भोईर के अकाउंट में 9 लाख रुपए गया है। और कमलाबाई वाल्मीकि भोईर ने जो लेन देन की थी नासिर चौधरी के साथ में, फेमस कंस्ट्रक्शन जो उनका कंपनी का अकाउंट है, उसके अकाउंट में शाहिद भाई कितना अमाउंट गया अपना 20 लाख रुपया जो है उनके अकाउंट में कमलाबाई के कहने के ऊपर दिया गया है। और वैसा स्टेटमेंट कमलाबाई ने खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में दिया है कि शाहिद भाई की तरफ से मेरे को पेमेंट आया, मेरे कहने के ऊपर नासिर चौधरी के अकाउंट में उन्होंने पैसा भेजा है। और मेरे गनुभाई वाल्मीकि मात्रे ने जो अर्जी किया था वो फर्जी अर्जी है, उसको ऑब्जेक्शन है। और उन्होंने डाइगर पुलिस स्टेशन में सलाउद्दीन इदरीस खान और गनुभाई वाल्मीकि मात्रे के खिलाफ खुद अर्जी किया था। जीवन भाई, ये स्टेटमेंट हम लोग ने नहीं लिया है, ये स्टेटमेंट मुमरा पुलिस स्टेशन में वहां के एपीआई जो है उनके सामने हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। अभी कमलाबाई वाल्मीकि भोईर जो लेडी है और उनकी जो फैमिली है वो उन लोग को इन्होंने कुछ पैसे का लालच दिया है और लालच में आके ये हमारे खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये खुद इसमें सलाउद्दीन इदरीस खान ने ये कमलाबाई वाल्मीकि भोईर और उनके अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में केस किया है और सिविल कोर्ट का जो मैटर है अभी पेंडिंग है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि जो न्यूज चैनल वाले अभी न्यूज चला रहे हैं, सिविल कोर्ट में कोई मैटर जो पेंडिंग रहता है तो आप लोग न्यूज चलाते हो क्या? तो ये न्यूज वाले बोल रहे हैं कि हम लोग ने इनके ऊपर अन्याय किया है, इन लोग के साथ में चीट किया है, क्या ये सिविल कोर्ट से बढ़कर है क्या? नहीं। सिविल कोर्ट में इस चीज का अभी फैसला नहीं हुआ है कि कौन गलत है कौन सही है। तो जज लोग बैठे हैं, सिविल कोर्ट बैठा है, वो डिसीजन देंगे। और ये मैटर चलाने के लिए एडवोकेट भी हमने दिया है बकायदा गांव वालों की तरफ से, वहां पर आके इन्होंने साइन भी किया है, वकालतनामा खुद आके साइन किया है। चंद पैसे के लालच के लिए ये गांव वाले झूठे बोल रहे हैं, हम लोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल के जरिए आप उन चैनल वालों को जिन्होंने तरफा न्यूज चलाई है उनको किस तरह का वार्न करेंगे? देखो, चैनल वालों को मैं 8 दिन से कांटेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो चैनल वाले सच्चे होते तो मेरे पास आते थे, हम लोग का जो कहना है वो खुद रिकॉर्ड करते थे। अगर वो खुद रिकॉर्ड करते थे तो मेरे को आप लोग को बुलाने की नौबत नहीं आती थी। लेकिन मैं 8 दिन वेट किया और बहुत हो गया, इसके लिए मैंने साजिद भाई से कांटेक्ट किया, बोला ऐसा ऐसा न्यूज चल रहा है, तो उसको रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। जीवन भाई, उन्होंने एक आरोप लगाया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने का ये सौदा हुआ था और अमाउंट कितने दी गई थी? उन्होंने आरोप लगाया कि आपने वादा किया था मैं अमाउंट आपको दिलवाऊंगा,
और मुझे वो अमाउंट मिला नहीं है। देखो रजिस्टर में जो अमाउंट है वो उनको पूरी तरीके से पे हो चुकी है, रजिस्टर की अमाउंट वैलिड हो जाती है। हम लोग ने रजिस्टर का कोई भी अमाउंट बाकी नहीं रखा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ने अगर अमाउंट नहीं दिया था तो रजिस्ट्रेशन होके 4 साल हो गया, तो 4 साल गांव वालों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अगर हम लोग चीटर थे, ये थे, तो गांव वालों को कोर्ट में जाना चाहिए था। तो 4 साल वो रजिस्टर भी हम लोग का वैलिड है, कौन से भी सिविल कोर्ट ने उसको कैंसिलेशन नहीं किया है, पेमेंट उनको नहीं मिला तो 4 साल वेट क्यों किया? अभी जगह किसके पोजीशन में अभी फिल वक्त में है? देखो ये जगह का जो है ना 7/12 हो चुका है, शाहिद परवेज खान के अंडर में जमीन है, उनका 7/12 हो गया है, बकायदा उनका उन्होंने पोजीशन है, उन्होंने गोडाउन बनाया है, जगह का मैटर टोटली क्लोज है। अभी सिविल कोर्ट में जो निर्णय होगा वो हम लोग को मान्य रहेगा, हम लोग को मान्य नहीं रहेगा तो हम लोग अपील में जाएंगे। जीवन में कहने का मतलब ये है कि मतलब जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है, ऐसा कहना चाहते हैं? तो मेरे ऊपर, गणेश भाई के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि चीटिंग किया गया, कि सब बेबुनियाद है, झूठे आरोप है। ये रजिस्टर में तो पहली चीज तो मैं हूं भी नहीं, ये रजिस्टर शाहिद भाई ने किया है, खाली हम लोग की मध्यस्थी, हम लोग विटनेस भी नहीं है। हम लोग चाहे तो ये गांव वालों को कोर्ट में घसीट सकते हैं। इनकी अभी क्या बोलने का, इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसे टाइम पे हम लोग ने पैसा दिया और ये लोग हमारे साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनको रिप्लाई हम लोग लीगली रिप्लाई दे देंगे। और सलाहुद्दीन इदरीस खान के कई अर्जी पुलिस स्टेशन में आए, कई बार हम लोग इंक्वायरी के लिए जा चुके हैं, हमने स्टेटमेंट दिए है। मुमरा पुलिस स्टेशन, डाइगर पुलिस स्टेशन में हम लोग ने कई बार स्टेटमेंट दिया है। और वो सब पुलिस वालों का भी कहना है कि जब ये सिविल कोर्ट में मैटर चालू है तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कार्रवाई करें, जो भी होगा सिविल कोर्ट में होएगा। तो अभी ये सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे मतलब ये लोग जो हमारे खिलाफ जो जहर फैला रहा है वो गलत है। और सलाहुद्दीन इदरीस खान बोल रहा है कि हमने मतलब उनको फोन के ऊपर धमकी दिया, ये दिया। तो ये मेरे दोनों मोबाइल चेक करो, मेरे पास सलाहुद्दीन इदरीस खान का नंबर भी नहीं है। वो एक नंबर का झूठा और एकदम क्या बोलते हैं उसको, फरेबी आदमी है। उसके ऊपर क्या चीज का भरोसा करने का? खेल, उसको जो खेल खेलना है खेलने दो, उसको लीगली हम लोग क्या जवाब देने का दे देंगे। भले गांव वाले हमारे साथ में हो या नहीं हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया, बकायदा पैसा दिया है, गणेश पाटिल उसका गवाह है। आप लोग गणेश पाटिल को आज मैंने बुलाया था, लेकिन किसी वजह से वो आया नहीं है, उसकी तबीयत डाउन है, इसके लिए वो आया नहीं है। आज नहीं तो कल वो भी ऑन कैमरा आएगा और स्टेटमेंट दे देगा। शाहिद भाई, जहां तक ये पूरे मामले में आपका नाम आ रहा है कि शाहिद भाई के साथ में जो डील हुई थी उसके अमाउंट नहीं दी गई है, और काफी लोग जो आप लोगों के साथ में रजिस्ट्री में थे उनको भी आरोप लगाया कि उन्होंने धोखे से आपको जमीन देके और उनसे आपसे पेमेंट लिया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सौदा हुआ था और किस तरह का व्यवहार हुआ था इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ। मेरा पाइप का कारोबार है और मैं पहले दारूखाना रेल रोड में कारोबार करता था। फिर कुछ मेरा कारोबार यहाँ नेशनल कांटे पे मैं भाड़े से माल रखता था। 2018 में जीवन भाई के जरिए से मुझे कुछ पता चला कि कुछ जमीन इनके पास है। इन्होंने मुझे बताया, डॉक्यूमेंट पेश किया, सब पेपर दिखाए, मैं ले जाके अपने वकील को दिखाया। वकील ने मुझे बताया कि ये 82 का दो इसमें जो है 32 गुंठा रजिस्टर्ड है और उन लोगों के नाम से 7/12 है, और बाकी इसमें जो 18 गुंठा है ये गांव वालों के नाम से, जिसमें 9 लोगों का नाम है, इनके नाम से 7/12 है। अगर इनसे आप व्यवहार करना चाहते तो कर सकते हो। तो मैंने जीवन भाई के थ्रू, इनके भरोसे पे, इनके कहने के हिसाब से कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, ये सही है, मैंने गांव वालों से रजिस्ट्री किया। बाकायदा वो लोग ले जाके जो है वहां पे रजिस्ट्री किए। मैंने उनको जो अमाउंट था अमाउंट दिया और फिर मैं आके वो जगह कब्जा लिया। 2018 में रजिस्ट्री करके आया। उसके दूसरे दिन से मैंने गोडाउन बनाना चालू किया। मैंने पूरा गोडाउन बनाया और जो मेरा नेशनल पे माल था और जो दारूखाना माल था, पूरा माल लाके वहां रखा और 2018 से आज तक मैं वहां से पूरा काम कर रहा हूँ। अभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जमीन को लेकर ये विवाद क्यों बनाया जा रहा है? अब वो सलाहुद्दीन भाई जो है उनको मैं क्या बोलूं, ये तो जो इल्जाम और जो सब कर रहे हैं वो ही बेहतर जाने की किस लिए कर रहे हैं। हमारा सलाहुद्दीन से कोई लेना देना नहीं है। सलाहुद्दीन को हम कुछ नहीं जानते हैं, ना उनसे आज तक मेरी कभी बात हुई है, लेकिन वो बोलते हैं हमको धमकी देते हैं। सलाहुद्दीन को हमने कब धमकी दिया? सलाहुद्दीन के पास अगर कोई प्रूफ हो तो मुझे दिखाए। मेरा सलाहुद्दीन से कोई लेना देना नहीं, मैं सलाहुद्दीन को जानता तक भी नहीं था। और वैसे भी
ये रजिस्टर जो मैंने किया है गांव वालों से किया है। अगर कोई सलाहुद्दीन का अगर कोई मामला गांव वालों से है 2005 में 2008 में जो भी किया तो गांव वालों से किया है, उसको गांव वालों से जो भी करना चाहिए। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है, मुझे धमकी का जो आरोप लगा रहा है, ये सब सलाहुद्दीन गलत कर रहा है। मुझे हरेसमेंट कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। मुझे कई बार चौकी में बुलाया है। सलाहुद्दीन के पास कोई पेपर नहीं है। सलाहुद्दीन अपना गांव वालों को कैसा पेमेंट दिया उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। उल्टा वो चौकी में जाके बोलता है तुम कैसे उसको पेपर दिए, कैसे रजिस्ट्री किए। मैं जब चौकी में कई बार जाके अपना स्टेटमेंट दिया, रजिस्ट्री दिखाया, 7/12 दिखाया, पेमेंट कैसे दिया, ये सब बार बार हरेसमेंट सलाहुद्दीन मुझे कर रहा है। और अभी ये न्यूज पे डाल के मुझे बदनाम कर रहा है। ये उसकी कौन सी साजिश है, ये कौन सी चाल है? वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहा है, क्या बताएं उसको। अब इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से क्या गुहार करेंगे ऐसे लोगों को पर कार्रवाई के लिए और आपकी जो जमीन है उसका विवाद के लिए? मैं ऐसे लोगों से प्रशासन से ये कहूंगा कि उसके साथ छानबीन होना चाहिए और वो जो किसी एक ऐसे इंसान को गलत विवाद गलत इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुझे जमीन माफिया बता रहा है। मैं आज तक ना कभी 1 इंच जमीन खरीदा हूं ना बेचा हूं। ये अपनी जरूरत के हिसाब से मैंने बाकायदा रजिस्टर करके 7/12 करके पूरा पेपर ओके करके फिर मैंने अपना गोडाउन बनाया, माल रखा, वहां से मैं कारोबार कर रहा हूं। और मेरे ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है, झूठ पे झूठ बता रहा। मैं तो प्रशासन से बोलूंगा कि ऐसे आदमी के ऊपर अगर ये क्यों मेरे ऊपर हरेसमेंट क्यों मुझे हरेसमेंट क्यों कर रहा है? कभी ये रायगढ़ चौकी में बुलवा रहा है, कभी मुमरा चौकी में बुलवा रहा है और अभी न्यूज चैनल चला रहा है। एक बार न्यूज में दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4-4, 5 बार न्यूज पे दे चुका है। ये अपने को बदनाम कर रहा है खाली। मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों अपने पीछे पड़ा है, उल्टा हम पे वो आरोप लगा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।